Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hello. Hi guys. Hi guys. Guys, welcome to my channel Funkiness with Bhavna. साल बदलने से मुझे बहुत डर लगता था और मुझे लगा कि 2021 पता नहीं अब क्या लाने वाला है। 2020 तो हमने देख ही लिया था कि कैसे होने वाला है। तो इस साल में मुझे बहुत सारे धक्के भी लगे और बहुत सारी खुशियाँ भी मिली। इस साल ने मुझसे बहुत कुछ छीना भी और मुझे बहुत कुछ दिया भी। तो रिवाइंड तो बनता है शुरू से, जहाँ से शुरू हुई थी कहानी 2021 की। शुरुआत करते हैं उस अनप्लैन्ड फेल्ड ट्रिप की जो हमने 31 रात को पहुंच के किसी एक दूर 12 घंटे दूर की जगह पे हमने प्लान किया और हम उससे एक दिन में ही वापस आ गए। उससे लेसन ये सीखने को मिला कि कभी भी किसी चीज़ को लास्ट मोमेंट ना मत बोलो, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा मज़े मिस कर देने हैं। उसके बाद मेरा आया बर्थडे जिस पे मैं काफ़ी रोई और इस पे भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि कभी भी किसी के सामने रो मत, क्योंकि वो साल भर क्या जन्मों जन्मों तक याद रखेंगे और इसका मजाक उड़ाते ही रहेंगे। अनसक्सेसफुल ट्रिप के बाद थी एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही मज़ेदार गोवा की ट्रिप, जहाँ पर हमने सारी जगह एक्सप्लोर कर मारी। और इस ट्रिप की सबसे स्पेशल बात थी कि हम दोनों पहली बार शादी के बाद फ्लाइट पे गए थे टुगेदर। हम अलग अलग जाते थे लेकिन पहली बार हम एक साथ गए थे। और इस ट्रिप पे बेस्ट पार्ट था कि हम लगून में और अलग अलग जगह हमने स्विमिंग करी, बहुत सारे मज़े करे, कैफ़ेज़ देखे, वीगन कैफ़ेज़ में खाया और बहुत सारे बीचेस देखे। एक एक दिन में हमने बहुत सारे बीचेस कवर कर लिए और मेरे आउटफिट्स, मेरी लुक, मेरा कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग वाज ऑन अ हाई। कहते हैं ना कि भगवान तुम्हें कुछ झटका देने से पहले एक बहुत ही अच्छा मोमेंट दे देता है, खुशी के बहुत अच्छे पल दे देता है। फिर आया मेरा ये कोको, एक दिन का मेहमान। ये बहुत ही क्यूट था, हमने इसको रैंडमली कहीं से पिक किया और एक लौता ही था ये गोल्डन रिट्रीवर, जिसका नाम हमने कोको रखा। और हम सरप्राइज़ करने के लिए मेरे इन लॉज को घर लेके गए बिना उनको बताए कि हम एक डॉग ला रहे हैं एक घर पे। और उसी दिन कंजक वाला दिन भी था, तो मैंने हलवा भी बनाया और हम काफ़ी खुश थे। लेकिन उसके बाद कोको को अनफॉर्चुनेटली हमें गिव अप करना पड़ा बिकॉज ही वाज रियली अनवेल एंड ऑब्वियसली वी कुडंट हैंडल दैट। लेकिन कोको ने कोई पक्की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे घर से अपने ऊपर ले ली और सबसे बड़ा रिग्रेट था कोको को गिव अप करना। इट वाज नॉट द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। एंड जिस दिन मैं इसको छोड़ के आई थी उसके बाद कई दिन मेरे को डिप्रेशन सा हो गया था और उसके बाद लग गया लॉकडाउन बहुत ही इमिडिएटली। और ये लॉकडाउन बहुत ही टफ रहा क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कुछ हुआ। लॉकडाउन खुलने के बाद पता चला मेरी मॉम के टेस्ट के बाद कि उनको कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, सेकेंड स्टेज। और वो सबसे बड़ा झटका था मेरा 2021 का, सिर्फ 2021 का नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी का। लेकिन इसके बाद जो मैंने लर्निंग लेसन्स लिए वो बहुत ही मेजर थे। इसमें मेजर सपोर्ट मेरे डैड थे। तो सारे रोने धोने के बाद, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो वी कुड कम आउट ऑफ इट। इसके बीच में मैं गई केएल जंगल, जो कि नैनीताल के आसपास पड़ता है। मैं पौरुष के साथ गई एंड दिस वाज अ ब्रेक फॉर मी ड्यूरिंग दिस कैंसर पीरियड। जब भी कैंसर का इलाज वगैरह चल रहा था, उसी के बीच में ही टुक मी to breathe and to take a break from everything that was going on and to actually get back some kind of willpower. Thanks to Porish for taking me on this trip. This trip actually helped me come back refreshed and come out even more stronger. इसके बाद मैं अपनी मॉम को भी लेके गई, जिसका कंट्रीब्यूशन मेजरली मैं अपने पापा और पौरुष को दूंगी, क्योंकि दोनों ने ही हमें आराम से जाने दिया एंड वी कुड एंजॉय दिस ट्रिप एंड फील रिफ्रेश्ड अगेन। और इसमें मैंने बहुत सारी वाटरफॉल देखी। एक मुक्तेश्वर में वाटरफॉल है भालूगढ़, वो देखी। और इसके बाद अगले ही दिन मैं निकल गई ऋषिकेश के लिए विद माई इन लॉज एंड पौरुष अगेन। और यहाँ पर भी 2 वाटरफॉल्स देखी हमने। एक थी पटना वाटरफॉल और दूसरी थी नीर वाटरफॉल। बहुत ही अच्छी वाटरफॉल है ऋषिकेश में, मस्ट विजिट। उसके बाद ये बरसाती नदी पे भी हम गए, जो कि अनदर बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, बहुत ही आइसोलेटेड जगह थी।
और 2021 में इतने बदलते सीज़न देखे, नॉट बदलते रिश्ते, बदलते सीज़न देखे, इतने अजीब अजीब फिनोमिनन हो रहे थे, फिनोमिनन सो इतने अजीब हो रहे थे कि वी कुड विटनेस लाइक ऐसे लग रहा था जैसे टोर्नाडो आ रहा है या कोई एपोक्लिप्स आ रहा है या कोई अलग ही दुनिया मतलब ख़त्म होने वाली है, ऐसा ही फीलिंग आ रही थी। जैसे 2012 नहीं, 2021 वॉज एक्चुअली द रियल ईयर ऑफ एंडिंग, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब सेफ है और 2021 से 2022 में भी जा रहे हैं और नेक्स्ट कोरोना का वेव भी आने वाला है। तो ऐसे इस टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब वेदर ऐसा हो जाता था और मैं हर टाइप की रिकॉर्डिंग लेती थी। फिर उसके बाद मेरी एनिवर्सरी आ गई जो कि 18th को होती है, अगस्त आई थिंक, नो जुलाई, एंड देन वी बॉट दिस 2 थिंग्स टुगेदर। इम्पल्सिव बाई की ना हद होती है, तो इस दिन पे पता नहीं क्या हुआ, मेरे को लगा ज़िंदगी के मज़े ले लेने चाहिए और हमने बैटरी वाली साइकिल जो कि 34,000 की थी और एक स्कूटी जो कि 8,000 की थी, दोनों एक साथ ले ली। और उसके बाद उनको कितना यूज़ करा ये तो आपको अगले व्लॉग्स में ही जाके पता चलेगा। उसके बाद हमने बास्केटबॉल वगैरह भी खेलना शुरू करा और उसके बाद पौरुष और मैंने एक साथ व्लॉगिंग वगैरह करनी शुरू करी, जो कि सबसे पहला ट्रिप जो था हमारा वो था चांदनी चौक। और चांदनी चौक वॉज एन इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही मज़ा आया। वहाँ इतनी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है और इतना क्योस होता है, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें। और सबसे दुनिया का बड़ा पराठा खाया मैंने, सबसे बड़ा नान खाया। उसके बाद हमने एक शादी अटेंड करी जो मेरे कज़न की शादी थी। बहुत टाइम बाद मैंने एक शादी अटेंड करी, मतलब बहुत टाइम बाद, और ये साड़ियाँ वगैरह सब वेस्ट हो रही थी, ये इसी शादी में यूज़ हुई। एंड माई डैड वॉज क्वाइट हैप्पी बिकॉज उनके ब्रदर की बेटे की शादी थी। सो इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। देन उसके बाद मेरी सबसे फेवरेट ट्रिप आफ्टर गोवा वॉज उदयपुर। राजस्थान हैज़ ऑलवेज गिवन मी बैक सो मच। राजस्थान के बाद मेरा जब तक मेरा चैनल थोड़ा सा और ज़्यादा चलना शुरू हो गया था, एंड उदयपुर वॉज द मोस्ट सरियल एक्सपीरियंस एवर, मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस। उसके बाद आ गया करवा चौथ, जिस पे मेहंदी लगाने के लिए मैं बहुत भटकी और मैंने ब्लॉग भी बनाया, बट मेहंदी अल्टीमेटली पोर्शन लगाई एंड इट वॉज़ वेरी रोमांटिक। उसके बाद सिंपल सा गुजरा ये वाला करवा चौथ भी, और हमने बहुत मज़े भी करे और बहुत ज़्यादा डांस भी करा जस्ट फॉर द वीडियोज़। इस करवा चौथ पे ना ही मून निकला क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था और मैच भी हो रहा था, इंडिया का वर्ल्ड कप मैच था पाकिस्तान के साथ। तो इमेजिन कि कितना हैपनिंग करवा चौथ था ये। उसके बाद हम चले गए रणथंभौर, ये हमारी लास्ट ट्रिप थी ऑफ दिस ईयर। और इस जंगल में हमें टाइगर नहीं दिखा, हम बहुत डिसअपॉइंट होकर वापस आए। एक जोकावल दिखा और एक बहुत अच्छा सुंदर सा बारहसिंगा हिरन दिखा, जो अगेन ट्रिप को बहुत ही ब्यूटीफुल बना तो दिया, लेकिन अभी भी इच्छा पूरी रह गई है एक टाइगर देखने की बिल्कुल पास से। तो हम ज़रूर जाएंगे यहाँ पर। और मैंने एक फॉल्स अलार्म भी दिया था टाइगर का कि अरे टाइगर दिख गया, और वो पूरा जीप उन्होंने आगे लेके गए और टाइगर था ही नहीं। साल बदलते जाते हैं लेकिन, और दुख भी आते हैं और खुशी भी आती है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि कभी आधा साल ख़राब होगा तो आधा साल अच्छा भी होगा, और एक पूरा साल ख़राब होगा तो अगला साल अच्छा भी होगा। तो इतने सारे पल जो मैंने एंजॉय करे अपने लाइफ के, अपनी फैमिली के साथ, उसमें कुछ बुरा वक्त भी देखा और कुछ अच्छा भी, लेकिन याद तो मुझे अच्छा वक्त ही रहेगा। बुरा वक्त तो मैं अपनी एक छोटी सी मेमोरी लेन के अंदर छुपा दूँगी और उसके बाद उसको कभी भी वापस जगाऊँगी नहीं। तो ये जो पल हैं इनको एंजॉय कर लो और इनको अपनी मेमोरी में कैमरा की तरह रजिस्टर कर लो, क्योंकि अब लाइफ ना बहुत फ्रेजाइल हो चुकी है और कब किसको खो दो कुछ पता नहीं। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय 2021।